रोहन जेल से भाग जाता है अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से। पुलिस को 4 लोगों पे शक होता है, आकांक्षा, भावना, कैथी और डॉली। उनमें से एक उसकी गर्लफ्रेंड है जो झूठ बोल रही है और एक रोहन की बहन है जो उसकी गर्लफ्रेंड की मदद कर रही है झूठ बोलने में। क्या आप इन चारों की बातों को ध्यान से सुन के बता सकते हैं कौन गर्लफ्रेंड है और कौन रोहन की बहन है? आकांक्षा, भावना रोहन की गर्लफ्रेंड है। भावना, आकांक्षा झूठ बोल रही है। कैथी, डॉली रोहन की सिस्टर है। डॉली, कैथी और भावना दोनों झूठ बोल रहे हैं। कौन है गर्लफ्रेंड और कौन है सिस्टर? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आकांक्षा और डॉली दोनों झूठ बोल रहे हैं। आकांक्षा गर्लफ्रेंड है और डॉली सिस्टर है। डॉली आकांक्षा की मदद कर रही है झूठ बोलने में। भावना और कैथी दोनों सच बोल रहे हैं। पुलिस आकांक्षा और डॉली दोनों को पकड़ लेते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तपन उसकी वेडिंग एनिवर्सरी भूल जाता है तो नेहा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहीं जाके छुप जाती है। तपन जब ऑफिस से घर आता है तो उसे नेहा कहीं मिलती नहीं। उसे एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, तुम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गए हो, मैं बहुत गुस्सा हूं और कहीं छुप गई हो। मैं तुम्हें क्लूज दूंगी, उससे तुम्हें मुझे ढूंढना है। पहला क्लू आता है स्विंग के पास। क्या आप इन तीनों सीन्स को देख के बता सकते हैं क्लू कहां पे होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। तपन को स्विंग का मतलब नहीं समझता तो उसने उसको कॉपी किया तो उसे साइड में यू डिक्शनरी का आइकन आ गया। उसने उस पर क्लिक किया तो उसे स्विंग का मतलब समझ गया। यू डिक्शनरी की मदद से आप बड़ी आसानी से वर्ड का मतलब समझ सकते हैं। बस वर्ड को कॉपी कीजिए और इस आइकन पे क्लिक कीजिए तो आपको वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा। स्विंग मतलब है झूला। तपन झूले के पास गया तो उसे वहां क्लू मिला। क्लू पे लिखा था, थल पे पकड़े पैर तुम्हारे, जल पे पकड़े हाथ, मुर्दा होके भी रहता है, जिंदा होके साथ। क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका जवाब है जूता। तो तपन शू रैक के पास जाता है तो वहां उसे अगला क्लू मिलता है। उस पे लिखा हुआ था, उसके ऊपर सब चढ़ जाते, हल्का हो या भारी, छोटी लगती उसके आगे हर एक 4 दीवारी। क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। तपन समझ जाता है, इसका जवाब है सीढ़ी। तो वो सीढ़ी के पास जाता है और ऊपर चढ़ता है तो उसे वहां नेहा मिल जाती है। तपन सॉरी बोल के नेहा को मना लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी पार्क में एक औरत का खून करके पास वाले कॉफी शॉप में चला जाता है। आकाश उसे जाते हुए देख लेता है और तुरंत पुलिस को बुलाता है। पुलिस 15 मिनट में वहां पहुंच जाती है तो आकाश पुलिस को बताता है कि खूनी खून करके वो कॉफी शॉप में चला गया है। पुलिस तुरंत उस कॉफी शॉप में जाती है तो वहां 4 लोग बैठे होते हैं, प्रिया, राहुल, अभिषेक और संजना। क्या आप इन चारों को देख के बता सकते हैं खून किसने किया होगा? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी एक आदमी है, मतलब राहुल या अभिषेक में से कोई है। अगर आप राहुल की कॉफी देखेंगे तो वो ठंडी हो चुकी है, उसमें से धुआं नहीं निकल रहा है। लेकिन अभिषेक की कॉफी गर्म है, उसमें से धुआं निकल रहा है। मतलब अभिषेक अभी अभी कॉफी शॉप में आके कॉफी ऑर्डर किया है, मतलब खूनी अभिषेक है। पुलिस तुरंत अभिषेक को पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर में चोरी हो जाती है तो पुलिस आके वीडियो फुटेजेस देखती है।
क्या आप इस वीडियो फुटेज को देख के बता सकते हैं चोरी कौन कर रहा है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मेड को ध्यान से देखिए। उसका हाथ अलमारी में गया और उसने अलमारी से वो चीज निकाल के अपने पॉकेट में डाल लिया। चोरी ये वाली मेड ने किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्रिमिनल्स का एक गैंग वैन में टीवी सेट्स भर रहा था। ये टीवी सेट वो बाजू वाले गोडाउन से चुरा रहे थे। अचानक उनको पुलिस का सायरन सुनाई देता है। पुलिस की कार उनके तरफ आ रही थी। बच के जाने का कोई तरीका नहीं था। पुलिस वहां आती है पर उनको अरेस्ट नहीं करती है। क्यों? ऐसा क्या हुआ होगा? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे ही क्रिमिनल्स को सायरन सुनाई देता है वो उल्टे डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं, मतलब सामान गोडाउन की तरफ लेके जाने लग जाते हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो कहते हैं कि हम लेट डिलीवरी कर रहे थे तो ट्रक से सामान उतार के गोडाउन में रख रहे हैं, इसलिए पुलिस उनको कुछ नहीं करती। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक रूम में टोटल अंधेरा है और आपके हाथ में एक माचिस है, तो आप बताएं आप सबसे पहले किसे जलाएंगे? दिया, लैंटर्न या लकड़ियां को? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। ऑब्वियस है, सबसे पहले आप माचिस को जलाएंगे। संडे शाम को निधि का मर्डर हो जाता है। मर्डर के 3 सस्पेक्ट निकलते हैं। निधि की फ्रेंड श्रुति, उसकी रूममेट गौरी और निधि का नेबर राहुल। पुलिस सबसे पूछताछ करती है। श्रुति, मैं दोपहर में आई थी निधि से मिलने, वो काम कर रही थी और फिर मैं चले गई थी। गौरी, मैं लेटर्स भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस गई थी, घर आते आते काफी लेट हो गया था। राहुल, मैं दोपहर में करीब 2 बजे आया था। मैं जब निधि से मिलने घर आया तो मैंने उसे मरा हुआ पाया। तीनों के बयान सुनते ही पुलिस ने तुरंत खूनी को पकड़ लिया। कैसे? कौन है खूनी? पुलिस को कैसे समझा? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी गौरी है। पोस्ट ऑफिस संडे को बंद रहते हैं, मतलब वो झूठ बोल रही थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शीतल के ऊपर एक ड्रिंक एंड ड्राइव का केस था। आज कोर्ट में उसकी सुनवाई थी पर वो नहीं गई, तो उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस उसके घर आ जाती है। शीतल पुलिस वालों को बोलती है कि उसके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए उसका अलार्म नहीं बजा और वो कोर्ट नहीं जा पाई। पुलिस उसके रूम को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है। कैसे? पुलिस को कैसे समझता है कि वो झूठ बोल रही है? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शीतल की अलार्म क्लॉक इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मतलब वो झूठ बोल रही थी। गोगो संजना की मॉम डैड को किडनैप कर लेता है और अपने अड्डे में लेके जाता है। गोगो के अड्डे में एक केज है जहां पे एक शेर और एक जंगली भेड़िया रहता है। गोगो उसके मॉम डैड को उस केज में डाल देता है और गोगो संजना को एक बंदूक देता है और बोलता है इसमें बस एक गोली है। अब तुम क्या करोगी? किसे बचाऊंगी और कैसे बचाऊंगी? क्या आप सोच के बता सकते हैं संजना को क्या करना चाहिए? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। शेर और भेड़िया एक केज में एक साथ नहीं रह सकते। शेर भेड़िया को पहले ही मार चुका होगा, मतलब केज में अभी सिर्फ शेर है। संजना बंदूक उठाती है और उस एक गोली से शेर को मार देती है और अपने मॉम डैड को बचा लेती है। दोस्तों, अगर आपको अब कोई भी इंग्लिश वर्ड अगर किसी ने मैसेज किया तो बस उसे कॉपी कीजिए
और यू डिक्शनरी की मदद से उसका मतलब तुरंत देख लीजिए। अभी डाउनलोड कीजिए यू डिक्शनरी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।